हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे की जो इंटरसेक्शन मेथड है उसको रियली फील्ड में किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी सिचुएशन से जो कि फील्ड पर है। क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अपेक्स ऑफ 3 हिल्स शोन इन द फिगर। देखिए, ये एक हिल है, फर्स्ट हिल, उसका ये अपेक्स पॉइंट है ए, फिर एक डिप्रेशन है, सेकंड हिल है जिसका अपेक्स पॉइंट है बी, और एक थर्ड हिल है जिसका अपेक्स पॉइंट है सी। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे अपेक्स हैं हिल नंबर 1, 2 एंड 3 के, और हमें इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी के बीच में का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। देखिए, ये एक एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, क्या यूज़ करना है। तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है। अभी देखिए, टॉप ऑफ द पॉइंट है, ये हिल्स के अपेक्स पॉइंट्स हैं, जहाँ तक कि रीच करना हमारे लिए क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, इनएसेसिबल पॉइंट्स हैं। तो हम इस केस में प्लेन टेबल की सेकंड मेथड, इंटरसेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। तो जब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए साइट पे, तो उसकी शुरुआत हम इस तरह से करना है कि देखिए, ये हमने ये एलिवेशन बना रखा है, दिस इज़ आवर एलिवेशन, लेकिन हम इसका पहले प्लान में समझ लेंगे कि सिचुएशन किस तरह से है। अगर प्लान में हम देखें तो ये पॉइंट ए हमें इस तरह से दिखेगा, ये हिल रहेगी, पहाड़ी रहेगी आजू बाजू में, ये पॉइंट बी की हिल है सेकंड नंबर की, और ये पॉइंट सी की हिल है। हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए 2 पॉइंट्स हम फिक्स करेंगे, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है, ये हमारे प्लेन टेबल स्टेशंस है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है एट ए डिस्टेंस, और पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे रीच करना, एक्सेस करना सिंपल है। इस तरह से हम ये 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी क्या है, ये पॉइंट्स एट टॉप ऑफ द हिल, द डिस्टेंस अमंग विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये हमारी सिचुएशन है। सिचुएशन के हिसाब से हमने पॉइंट पी और पॉइंट क्यू सिलेक्ट कर लिया है। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर हम प्लेन टेबल के स्टेशन को फिक्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे कि जो स्टेशन पी, कैपिटल पी ऑन द ग्राउंड हमने सिलेक्ट किया था, वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे, और वहाँ पर जो कुछ भी टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल होती है हम उसको परफॉर्म करेंगे। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन से हमने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ अवर प्लेन टेबल। हम यहाँ पर ट्रफ कंपास यूज़ करके नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर लेंगे, और ये हमारा है स्टेशन पी। शीट पर हमारा स्मॉल पी आ जाएगा। बाय यूजिंग यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम पॉइंट पी से ए पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें प्लेन एलिडेट से पॉइंट ए नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक एलिडेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियोस बना रखी है। और फिर ए पॉइंट को ऑब्जर्व करने के बाद में हम एक रे ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली बी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है बाय यूजिंग प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट, और उसके बाद में पॉइंट पी से एक रे को ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली पॉइंट सी को, जो कि थर्ड हिल पर है, उसके अपेक्स को ऑब्जर्व करना है और एक रे को ड्रॉ कर देनी है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं रिक्वायर्ड इनएसेसिबल पॉइंट्स हैं जिनको हमें लोकेट करना है। उन तीनों को हमने ऑब्जर्व किया, साइट किया, और उसके बाद में हमने रे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद में जो पॉइंट क्यू हमने सिलेक्ट कर रखा है, हेल्पिंग स्टेशन भी बोलते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, इस पॉइंट क्यू पर जो रेंजिंग रॉड हम लगा रखे रहेंगे, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उस साइड में भी हम एक रे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस है हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग टेप। अब टेप कौन सा यूज़ करना, नॉर्मली हम इस सिचुएशन में इनवार टेप का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इनवार टेप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इनवार टेप एक्चुअली गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। इनवार टेप से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। अब इनवार टेप से एक्यूरेट रिजल्ट क्यों मिलता है, उसका रीज़न ये है कि इनवार टेप जिस मटेरियल को यूज़ करके बनता है, उस मटेरियल्स की वजह से जो इनवार टेप है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बहुत कम हो जाता है। मतलब क्या कि हम सिचुएशन में, फील्ड में जब हम यूज़ करते हैं टेप, तो टेम्परेचर वेरिएशन होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हम जानते हैं कि
थर्मल एक्सपांशन की वजह से मटेरियल की जो लेंथ होती है वो कम होती है, ज़्यादा भी होती है। लेकिन इनवायर टेप में जो मटेरियल यूज़ होता है वो आयरन और निकेल यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में कुछ वेरिएशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्टेंस होता है वो एक्यूरेटली मेजर होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, पी से क्यू का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए हम इनवायर टेप का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पी से क्यू का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ आवर बेस लाइन, और ये डिस्टेंस हमारा एक्यूरेटली मेजर होना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक्यूरेसी हमारी इसी पर डिपेंड रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने पी क्यू डिस्टेंस मेजर किया, ग्राउंड पे हमें वो डिस्टेंस मिला है 250 मीटर। 250 मीटर डिस्टेंस हमारा आया है ऑन ग्राउंड। अब हमको क्या करना रहेगा, ये डिस्टेंस को शीट पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमको कुछ स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए स्केल इज़ 1:1000 हमने सेलेक्ट कर रखी है। अब 1:1000 इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट्स 1 मीटर ऑन द शीट रिप्रेजेंट्स 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब अगर 1000 मीटर हमारा ग्राउंड पे है तो हम उसको 1 मीटर शीट पे प्लॉट करने वाले हैं। अभी हमने पी क्यू डिस्टेंस ग्राउंड पे मेजर किया तो वो डिस्टेंस हमारा आया हुआ है 250 मीटर। अभी हम इसको स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा कि 1000 मीटर के लिए हम 1 मीटर शीट पे बनाएंगे, मीन्स 250 मीटर के लिए कितना, हम उसको x कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 250 × 1 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा क्या आ जाएगा, इससे आंसर आएगा। तो आंसर आता है हमारा 0.25 मीटर। मीटर है, हम इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर P से Q की तरफ जो रे ड्रॉ की थी वहाँ पर हम क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर के पॉइंट पर हम स्मॉल q मार्क कर देंगे। स्मॉल q इसलिए कि हम पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ग्राउंड पे रहेगा तो कैपिटल Q, और जब शीट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम उसको स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतना होने के बाद में हमारा पॉइंट P पर का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम करेंगे प्लेन टेबल को शिफ्ट फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q। नेक्स्ट स्टेशन हमारा Q है। ये देखो अभी हमने इसको कैपिटल P से डिनोट कर रखा है, ग्राउंड का पॉइंट है। अभी हमने क्या किया है कि प्लेन टेबल को शिफ्ट कर दिया है स्टेशन Q पर। ये देखिए स्टेशन Q है, इस पॉइंट को मैच करके जो रेंजिंग रॉड हमने Q पर फिक्स कर रखी थी इसको रिमूव कर देना है। प्लेन टेबल को एग्जैक्टली वहाँ पर फिक्स करना है और U फॉक से एग्जैक्ट सेंटरिंग कर लेना है और Q पॉइंट को मैच कर लेना है। इसकी प्रोसीजर हमने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी है, U फॉक की वीडियो में। तो पॉइंट Q पे हम सेंटरिंग कर लेंगे, लेवलिंग कर लेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट लेवल, और उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन करेंगे हम बाय यूजिंग बैक साइटिंग, और ओरिएंटेशन करके जो PQ लाइन हमने ड्रॉ की थी पहले और यहाँ पर होते हुए भी हम उसको क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसकी डिटेल वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अब ओरिएंटेशन हो जाने के बाद में जो अगला काम हमें जो करना है, अभी देखिए जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये लाइंस क्या हैं, ये ऐसी लाइंस हैं जो हमने पॉइंट P से ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, जो हमारे शीट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अभी पॉइंट Q पर आने के बाद में सेंटरिंग करने के बाद, लेवलिंग करने के बाद, ओरिएंटेशन परफेक्टली अचीव होने के बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट A जो हिल है हमारा, पॉइंट A जो हिल पर है उस पॉइंट को हम पॉइंट Q से प्लेन एलिडेट या टेलीस्कोपिक एलिडेट को यूज़ करके फिर से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा कि पॉइंट P से भी हमने एक लाइन A को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर चुके हैं, पॉइंट Q से भी एक लाइन हम ड्रॉ किए। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और ये दोनों पॉइंट्स जिस जगह पर इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट हमारा लोकेट हो जाएगा। देखिए दो लाइन के इंटरसेक्शन होने की वजह से ये पॉइंट हमारा लोकेट हो रहा है, इसीलिए इस मेथड को इंटरसेक्शन का नाम दिया गया। सिमिलरली पॉइंट B को ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट Q पे रहते हुए, और फिर प्लेन एलिडेट या टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज़ करके हम यहाँ से भी एक रे ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट P से ऑलरेडी हमने एक रे ड्रॉ कर रखी हुई है, उस रे को क्या करेगी, हमारी ये वाली सेकंड रे इंटरसेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट B क्या हो जाएगा,
लोकेट हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट सी भी क्या हो जाएगा हमारा लोकेट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स का लोकेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ए से बी तक के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, बी से सी तक के हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक के होने के बाद में हमारा काम फील्ड पर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्चुअली क्या करना है कि पॉइंट ए बी सी इनका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक स्केल ऑलरेडी हम चूज़ कर चुके हैं, तो स्केल का यूज़ करके हम इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि शीट पर हमारा जो डिस्टेंस है ए बी उसको हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग स्केल। स्केल से उसको यूज़ करना है, जो कुछ भी हमारा शीट पे रहेगा। ये डिस्टेंस है 1.7 सेंटीमीटर और स्केल से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस ए बी आता है 17 मीटर। सिमिलरली बी सी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, तो बी सी डिस्टेंस विथ स्केल ऑन शीट हमारा आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर। हम विथ स्केल इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बी सी डिस्टेंस आता है 13 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ए बी सी हम इसको सम करना पड़ेगा, 17 + 13 मीन्स टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 13 मीटर। तो देखिए ए बी सी ये तीनों जो पॉइंट्स थे ये एक्चुअली कैसे पॉइंट्स थे, ये तीनों पॉइंट्स थे हिल के अपेक्स के पॉइंट्स, जहाँ तक के पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हम वहाँ पर ना जाते हुए दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, जो कि बहुत दूर है ए बी सी इन तीनों पॉइंट से। और फिर हमने क्या किया कि उन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड। तो ये ब्यूटी है इंटरसेक्शन मेथड की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन मेथड को और एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे। थैंक यू।